तो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब लाइट के बारे में एक 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि लाइट इज ए विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो ऑल नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, all known electromagnetic energy is arranged according to either wavelength या frequency या energy। तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो ये है CGX, UV, IR, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, लेफ्ट से कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स तक अगर हम मूव होते गए तो यहां पर एक्सट्रीम बहुत कम वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मूविंग टुवर्ड्स मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम और इधर मिनिमम। तो यहां पर 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उतने ही पार्ट को हमने कहा लाइट। तो लाइट इज विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ इतनी ही फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होगी। तो इसलिए इसे हमने नाम दिया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। Light is a visible part of electromagnetic spectrum or pigment is any chemical substance which can absorb light of specific wavelength। और जितने भी pigments which are involved in the process of photosynthesis they are called as photosynthetic pigment। तो हायर प्लांट्स में 4 ही प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और कैरोटिनॉल या ज़ैंथोफिल, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैरोटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स कैन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स किस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, हम इस ग्राफ में ये दिखा सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, हमें इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखने के बाद क्लियरली ये समझ में आता है कि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ये ब्लू रीजन में है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल का मैक्सिमम वो रेड रीजन में है। और एनसीईआरटी में पेज नंबर 210 में फिगर नंबर 13.3a ये जो ग्राफ दिया है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। और यहां पर इस ग्राफ पर आधारित इंडेक्स क्वेश्चन भी है। वो इंडेक्स क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम फिगर 13.3a कैन यू डिटरमाइन, वेवलेंथ भी पूछा है, द वेवलेंथ, और कलर भी पूछा है, कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू? इफ यस, विच वन? तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लू रीजन में है 430 नैनोमीटर के स्पेसिफिक वेवलेंथ में। उसके बाद जो नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन पीक है वो रेड रीजन में 662 नैनोमीटर।
क्लोरोफिल बी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ब्लू रीजन में 453 नैनोमीटर, उसके बाद रेड रीजन में 642 नैनोमीटर। कैरोटीनॉइड्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो 460 नैनोमीटर में ब्लू रीजन में, और उसके बाद 550 नैनोमीटर में या ग्रीन रीजन में। उसी तरह फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी अलग अलग वेवलेंथ में कम ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट हो सकता है। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस वेवलेंथ में कम है, किस वेवलेंथ के लाइट पर ज्यादा है, यह दिखाने वाला जो ग्राफ है इट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ शोइंग रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। पेज नंबर 210 पर ये जो पहला ग्राफ है इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। दूसरा जो ग्राफ है ये एक्शन स्पेक्ट्रम का है, और तीसरा जो ग्राफ है तो हमने क्या किया कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर दिया विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स के साथ। तो जैसे ही हमने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ओवरलैप विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स, तो ये मैच हुआ एक्शन स्पेक्ट्रम मैच विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, लेकिन ये 1-to-1 ओवरलैप नहीं हुआ, 1-to-1 ओवरलैप नहीं हुआ। तो ये एक इंडेक्स क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि बाय लुकिंग एट फिगर 13.3c, यानी जब हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर दिया, तो can you say that there is 1-to-1 overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? नहीं, यहां पर 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक है क्लोरोफिल ए का जिस रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है उसी रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में, फोटोसिंथेसिस का रेट भी मैक्सिमम है। तो इसलिए हमने क्लोरोफिल ए को प्रिंसिपल पिगमेंट कहा, प्राइमरी पिगमेंट कहा। इट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर इन पिगमेंट सिस्टम। लेकिन क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम, दोनों भी ओवरलैप होते हैं उसी रीजन में। लेकिन जिस रीजन में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, उस रीजन में भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों? बिकॉज अदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स they also involved in the process of photosynthesis, they absorb light energy and transfer it into chlorophyll A। इसलिए हमने क्लोरोफिल ए को प्राइमरी पिगमेंट कहा, रिएक्शन सेंटर, और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स जो है दे एक्ट एज अ एसेसरी पिगमेंट, दे एक्ट एज अ एसेसरी